हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है लीज डीड, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी रेंट पे देने या लेने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं जहां टेनेंट बनने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्त है। हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे लीज डीड क्या होती है, इसके टाइप्स और इम्पोर्टेंट्स और कैसे बनवाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं लीज डीड क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं लीज डीड क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में लीज डीड एक लीगल एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी का ओनर, जहां लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को एक फिक्स पीरियड के लिए रेंट पे देता है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में दोनों पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली लिखी होती हैं। मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के एक तरह के प्रोटेक्शन शील्ड होते हैं, वो इसमें पूरे मेंशन होते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं और आपका टेनेंट ने कुछ डैमेज कर दिया, तो आप क्या पास रिटर्न प्रूफ होगा कि प्रॉपर्टी अपने रेंट पे दी थी और क्या टर्म्स एंड डिसीजन डिसाइड हुए थे, उसमें वो क्लियर मेंशन होता है। यही रीज़न है कि लीज डीड डिस्प्यूट से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा सेगमेंट की बात करेंगे, लीज डीड की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। लीज डीड के जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। लीज डीड के जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको प्रॉपर्टी डिटेल, फ्लैट, हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस और साइज होता है, जिसमें मतलब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज भी होता है, डिटेल दी होती है। देन उसके बाद लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिटेल, नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होता है। उसके बाद रेंट और पेमेंट टर्म्स, कितना रेंट कब पे करना है और लेट पेमेंट चार्जेस प्लस पेमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर बात आती है लीज पीरियड, कितने महीने का जहाँ साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आती है, यूजुअली 1 या 2 मंथ का रेंट एडवांस होता है, वो भी उसमें मेंशन होता है। देन उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस की बात करेंगे, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपरली यूज का पर्पस और क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं, वो भी आप लीज डीड पे मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रहे ये पॉइंट सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं अगर दोनों पार्टीज एग्री करते हैं और साइन करते हैं। तो ये कोर्ट में प्रूफ का काम भी आता है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो लीगल जो लीज डीड है वो एक प्रूफ का काम भी आता है। और इसमें जो तीसरा सेगमेंट है, लीज डीड का टाइप्स क्या है। लीज डीड के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो लीज डीड रहती है वो रेजिडेंशियल लीज डीड की बात करते हैं, ये घर या फ्लैट के लिए होती है। उसके बाद बात आती है कमर्शियल लीज डीड रहती है। कमर्शियल लीज डीड में शॉप्स, ऑफिसेस या फैक्ट्रीज के लिए या शोरूम्स वगैरह जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उनके लिए भी कमर्शियल लीज होती है। देन उसके बाद लीव्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, थोड़ा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये भी इसकी तीसरी टाइप है। और एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक शॉप रेंट पे दे रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहिए तो कमर्शियल लीज डीड बेस्ट है। रेजिडेंशियल लीज यूजली 11 मंथ से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड की जा सकती है। देन जो कमर्शियल है उसके लिए कमर्शियल लीज डीड ही बेस्ट रहती है। और चौथा सेगमेंट है वो लीज डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, लीज डीड क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फर्निश किया जाता है लीगल प्रोटेक्शन के लिए। अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट एग्रीमेंट तोड़ता है आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, जो भी एज पर लॉ उसमें आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती हैं कि उनको क्या, उनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसमें दोनों में मेंशन लीज में मेंशन की जाती हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ अथॉरिटीज़ एंड बैंक्स, अगर आप लोन या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लीज डीड प्रूफ के लिए काम आता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आज के समय में ये। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फ्यूचर में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो लीज डीड हेल्प करता है आपका डिस्प्यूट क्लियर कराने में।
एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर टेनेंट रेंट नहीं देता और आपके पास लीज डीड है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं और एविक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट डीड। केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आप उसको लीगल नोटिस भी नहीं सर्व कर सकते। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम लीजिंग की बात करें या कोई रेंट पे देने की बात करें। फिर उसके बाद बात आती है कि कैसे बनवाएं लीज डीड। तो लीज डीड बनाने का प्रोसेस अलग अलग रहता है स्टेट्स में। पहली प्रॉपर्टी और पार्टीज की को डाटा कलेक्ट करें, दोनों पार्टीज का, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का। देन उसके बाद लॉयर या ऑनलाइन टेम्पलेट्स की हेल्प से आप इसका लीज डीड रेडी कर सकते हैं। देन उसको उस बाद आपको जो लीज एग्रीमेंट है स्टाम्प पेपर पर लिखवाएं, जहाँ लीगल इन्फोर्सेबल जो होता है उसमें ऑनलाइन करें। देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहती है वहाँ पे जाके आप उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपको उसकी कॉपी मिलेगी, जिसकी कॉपी आपने अपने पास रखनी होती है। दोनों पार्टीज की एक कॉपी रख सकते हैं, जिससे उसमें साइन और विटनेस होते हैं, दोनों पार्टीज के एक साइन होते हैं। और उसमें जो है ऑनलाइन फोटोग्राफ होता है, बायोमेट्रिक होती है, क्योंकि ये सारा ही आजकल ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। और दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आधार कार्ड रहता है, और विटनेसेस के आधार कार्ड रहते हैं, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के आधार कार्ड रहते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई जो मेन टॉपिक है वो टच करने की कोशिश, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जिन लोगों को नीड है मेरे कंटेंट की, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।